गाइस हम सॉल्व करेंगे अब सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2024 का क्वेश्चन पेपर के पार्ट बी। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट probability of A complement is equal to 0.7, probability of B complement is equal to K, and probability of A union B is equal to 0.8, then K is। तो गाइस सिंपली ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है सेट थ्योरी से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है 0.7। तो अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए। तो अपन यहाँ रख देंगे तो सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। सिमिलरली अपन यहाँ कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट के दे रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे। और अपन को गिवन है कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंस इवेंट। तो और दे रखा है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी वो 0.8 है। तो अपन एक थ्योरम जानते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अपन ये पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू निकाल रखी है, वो अपन और अपन क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है probability of A into probability of B when A and B are independent। तो ये रिजल्ट भी अपन यहाँ रख देंगे। तो लास्ट में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये वैल्यू अपन यहाँ निकाल रखी है। तो अपन ये सब ये पुट करेंगे तो उससे अपने पास के की वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू आएगी 2/7। तो इसका ये वाला efficiency of RBD relative to CRD having exactly the same number of experimental unit TR is where T is number of treatment and R equal to number of replication। तो comparison of efficiency between CRD and RBD। तो इसमें अगर RBD में T ट्रीटमेंट है और R रेप्लिकेशन है और CRD में टी ट्रीटमेंट है। अपन जानते हैं CRD 1 डायमेंशनल होता है और RBD 2 डायमेंशनल होता है। तो सिंपल इसका ये फॉर्मूला है दोनों की इफिशिएंसी को कंपेयर करने का। तो इसमें थर्ड आंसर सही है। अगले पास अपने पास क्वेश्चन है कि तो मोड ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है V1 V2। तो मोड का सिंपल ये फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू V1 अपॉन V2 अपॉन V2 प्लस 2 इंटू V1 माइनस 2 अपॉन V1, जहाँ V1 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 2 से छोटा हो जाएगा तो ये वाली आप देख रहे हो तो ये वाली टी नेगेटिव आ जाएगी और मोड ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कंडीशन है कि V2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें अपने पास ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। तो 30 में अपन को दे रखा है लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन फॉल्स हेड इन ए सिंगल टॉस in order to test a null hypothesis which have probability equal to half versus alternative hypothesis which have probability p equal to 3/4. A coin is tossed five times and n naught is rejected if more than 3 heads are obtained, then obtain the power of test। तो ये सिंपली क्वेश्चन है अपने पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। तो अपन को इसमें नल हाइपोथेसिस दे रखा है, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हाफ होनी चाहिए। अगेंस्ट उसके एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी 3/4 होनी चाहिए। तो इफ़ द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स इन n टॉसेज ऑफ ए कॉइन, देन इट फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p सो दैट अपन जानते हैं कि इसका क्या होता है NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस एक्स, ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये अपने इसको फॉर्मूला में और P प्लस Q1 होता है तो Q इक्वल टू या 1 माइनस P आ गया। क्रिटिकल रीजन क्या होता है? रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, जो रिजेक्टिंग H नोट। तो H नोट क्या H नोट अपन को क्या कह रहा है कि H नोट इज रिजेक्ट इफ मोर देन 3 हेड्स और। तो अपन को मोर देन 3 हेड्स पे इसको रिजेक्ट करना है और टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 5। तो इसका मतलब अपन को 3 से ज़्यादा रिजेक्ट करना है, मतलब 4 को इंक्लूड करना है और 4 से आगे जितने बार उनको रिजेक्ट करना है।
तो ये क्या हो गया, ये टाइप 2 एरर हो गई बीटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 की एरर क्या होती है, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। तो रिजेक्ट एच नॉट क्या होता है, सिंपली क्रिटिकल रीजन, तो अपने क्रिटिकल रीजन लिख दिया। और क्रिटिकल रीजन में क्या क्या रखा है कि रिजेक्ट करो जब 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है तो मतलब चार्ट्स को इंक्लूड करेंगे अपन, तो इसमें चार्ट से इंक्लूड करना है। और एच नोट क्या दे रखा है, एच नोट अपन को दे रखा था यहाँ पी इक्वल टू 3/4, तो अपने सॉरी एच वन दे रखा था पी इक्वल टू 3/4, तो अपन यहाँ पी इक्वल टू 3/4 लिख दिया। तो हम आगे आए तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पूछा, तो इसमें क्या गया, एक तो 4 आ गया, और टॉस नंबर ऑफ टॉस कितने बार हो रहे हैं, 5 टाइम्स, तो एक 4 आ गया एक 5 आ गया। तो अपन ने यहाँ इसमें सिंपली ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो अपन ने रख दी ये वैल्यू यहाँ रख दी। तो 5c4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ p क्या दे रखा है 3/4 की पावर x क्या है 4, और q क्या है 1/4 की पावर n माइनस x। तो ये अपन ने पुट कर दिया एग्जैक्टली, ये यहाँ पे पुट कर दिया सेम। आगे अपन कर रहे हैं तो ये बस वैल्यू रखी और थोड़ा सा अपन ने यहाँ से कैलकुलेशन करी, तो अपने पास बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब उनको पता है पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट होता है 1 माइनस बीटा, तो बस इसको 1 माइनस बीटा करेंगे तो 81/128 आंसर है, तो इसका 81/128 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन ए टू टू की पावर क्यूब कन्फाउंडेड ए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, द की ब्लॉक इज 1 AB AC और BC, देन द कंफाउंडेड इंटरेक्शन विल बी। तो अपन को जानते हैं कि कंपाउंडिंग अपन क्यों करते हैं, कंपाउंडिंग अपन इसलिए करते हैं कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स और कॉलम ज़्यादा हो जाते हैं, तो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड कॉलम्स। तो अपन यहाँ देखेंगे तो अपन यहाँ ऑप्शन वाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अपन ने पहला ऑप्शन उठाया, तो इसमें अगर किसी की भी कंपाउंडिंग दे रखी है तो उसको नेगेटिव लेना है, उसके अलावा नहीं दे रखा उसको पॉजिटिव देना है। तो यहाँ पे अब तीनों दे रखे तो अपन यहाँ तीनों नेगेटिव ले लेंगे, 1 माइनस ले लेंगे। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या करना पड़ता है, आगे जब तीनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये टर्म आ गई। तो इसमें सेम साइज वालों को टर्म को एक साइड रखना है, पॉजिटिव टर्म को एक साइड और नेगेटिव टर्म को एक। तो नेगेटिव टर्म क्या क्या -AC -BC -AB -हाफ। तो अपन यहाँ -1, तो अपन को ये क्या दे रखा है 1 AB AC और BC। तो यहाँ पे भी क्या है 1 AB BC AC, तो अपने पास AB कंफाउंडेड का। सेकंड कह रहा है द सैलरी ऑफ पर्सन इन बेस ईयर इज 20,000 पर एनम एंड 50,000 इन करंट ईयर। द CPI इज 325, देन द अलाउंस रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्वेश्चन है। तो बेस ईयर में अपन को सैलरी दे रखी है 20,000, तो अपन बेस ईयर का CPI मान लेते हैं 100 और सैलरी कितनी है 20,000। तो इसके हिसाब से 1 CPI कितना हो गया, 1 CPI हो गया दिस सैलरी अपॉन डिवाइड बाई जो अपना 100 माना था। तो 1 CPI की वैल्यू हो गई 200। करंट ईयर की सैलरी कितनी है 50,000 और CPI कितना है 325। तो अपन को वही सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वही CPI मेंटेन करना पड़ेगा। तो CPI की उस टाइम वैल्यू क्या थी 1 = 200। तो 335 की क्या हो जाएगी 335 इंटू ये यूनिट मतलब 200। तो ये अपन उसको सॉल्व करेंगे तो 65,000 आ रहा है। तो 50,000 तो उसको सैलरी मिल रही है प्लस 15,000 उसको अलाउंस होना चाहिए सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का। तो गाइस इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन से पूछ रहा है कि 10 इज द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन एंड 5 इज द मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, देन द मीन ऑफ कंबाइंड सेट इज। तो ये कंबाइंड मीन का जैसे मान लो अपने पास 2 डेटा है, डेटा 1 में N1 ऑब्जर्वेशन है और उन N1 ऑब्जर्वेशन का मीन है x1 बार। डेटा 2 में N2 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन है x2 बार। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। तो वो अपन को दे रखी है वैल्यू, तो अपन पुट करने का तो 8.5 आंसर आ रहा है। तो इसका गाइस 8.5 आ रहा है। दूसरा कह रहा है कार्टोसिस इज अ मेजर ऑफ। तो कार्टोसिस अपन जानते हैं 3 तरह का होता है, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक और प्लेकर्टिक। सबसे ज़्यादा इसकी पिकनेस होती है वो लेप्टोकर्टिक, जिसकी थोड़ी कम होती है वो मेसोकर्टिक और सबसे ज़्यादा कम होती है वो प्लेटोकर्टिक। तो ये अपन को देख रहा है कि इसकी पिकनेस बता रहा है, तो इट इज़ यूज टू मेजर द पिकनेस ऑफ कर्व।
नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द रैंडमनेस ऑफ ए गिवन सैंपल। तो टेस्टिंग फॉर रैंडमनेस में अपन यूज़ करते हैं रन टेस्ट, तो इसका आंसर है रन टेस्ट। लेट x1 एंड let x1 x2 are two independent Poisson variate with parameters lambda 1 and lambda 2 respectively, then the conditional distribution of x1 will be when x1 plus x2 डिक्रीजिंग। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इन दोनों की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो सिंपली फॉलो करती है बाइनोमियल को विथ पैरामीटर एन और पी। तो इसका आंसर थर्ड हो गया। इफ़ एक्स वाई जेड आर थ्री रैंडम वेरिएबल्स, तो इसमें एक कोवेरियंस की कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो गाइस कोवेरियंस की एक प्रॉपर्टी होती है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और जेड, तो हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स जेड प्लस कोवेरियंस ऑफ वाई जेड। तो इसका फोर्थ आंसर सही। तो गाइस ये सॉल्यूशन है और आगे मैं कंटिन्यू और सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। थैंक्स।